नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एनडीए में सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, जेडीयू पर कोई दबाव नहीं है, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम घटक दलों ने कसम खाई है और इसे पूरा करना है। टिकट बंटवारे में किसी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत दूर दूर तक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि चूंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। नीरज जी, क्या जेडीयू पर प्रेशर है? बाकी जो तीनों सहयोगी है जेडीयू पे प्रेशर बना रहे हैं? 2020 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया और पूरे तौर पर चुनावी रणनीति में हम सफल रहे। शाहाबाद में हमारी हार हुई और मगध क्षेत्र में इसकी पीड़ा हमको है। और एनडीए के गठबंधन दल में सब स्वीट है। हम लोगों ने जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। तमाम दलों के घटक दल के राज्य अध्यक्ष ने संकल्प लिया, खुले मैदान में क्रिया खाया गवई भाषा में, कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि जो पांचों सहयोगी दल है उनके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष तो बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के हो रहा था। निश्चित रूप से हर पार्टी का सांगठनिक ढांचा है। कहीं कोई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विक्रमगंज में सभा किया, मधुबनी में किया। पांचों घटक दल शानदार और जानदार दमदार पूरी ताकत लगाया, तो कहीं विवाद की गुंजाइश नहीं है। जेडीयू पर प्रेशर नहीं है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। एकदम स्वीट है हम लोग के बीच में। तो जेडीयू का यह दावा है कि 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश, और इसी दावे के साथ तमाम पार्टियां जो हैं वो मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ ले चुकी है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में सीट को लेकर हलचल इस वक्त बेहद तेज है, लेकिन जेडीयू के दावे के बाद एनडीए के दूसरे घटक दल भी ऑल इज वेल का राग अलापने में अब लगे हैं। दावा भी किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। जब तक जनता का आशीर्वाद रहेगा, नीतीश जी ही बिहार के बागडोर संभालते रहेंगे। यह सिर्फ एक नेता की नहीं, एक विश्वास की जीत है। बिहार में एनडीए की एकता अनुकरणीय है। सारे घटक दल एक दूसरे के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। जब समय आएगा और सर्वदलीय बैठक होगा तो जो पार्टी जहां से भी मजबूत होगी वो अपनी दावेदारी पेश करेगी। और मुझे लगता है कि एनडीए में ससम्मान सीटों का आवंटन हो जाएगा। बाकी रहा सवाल टिकट बंटवारे का, तो गठबंधन निश्चित तौर पर सभी घटक दलों के सम्मान की रक्षा करेगा, सभी घटक दलों के समर्थकों की अपेक्षा का ख्याल करेगा और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई परेशानी होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी ने तो कसम खाया था बिहार विधानसभा में मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उन्होंने कसम तोड़ दिया। और जो लोग कसम खाने की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता ने भी कसम खाई है कि इस बार एनडीए की नाव डुबाएंगे। एनडीए के घटक दल में जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा है नौ नेतृत्व बदलेंगे, नौ नेतृत्व लाएंगे, मांझी जो उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये तो तय है ना कि एनडीए के घटक दल जो भाजपा, चिराग पासवान, मांझी जी हैं, नीतीश कुमार जी को साइडलाइन कर रहे हैं। कहीं एक तरह से इन्होंने साजिश के तहत जेडीयू में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर लें। लेकिन मजे की बात यह है कि जेडीयू का ना कोई प्रवक्ता ना नेता इसको खारिज कर रहा है। तो दबाव की राजनीति को भले जेडीयू खारिज कर रहा हो, लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर दूसरा कौन? उनके वजन का कोई और नेता इस समय बिहार में उपलब्ध ही नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये कह चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि एनडीए के सभी घटक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इसीलिए इस पर कहीं कोई भ्रम नहीं है। एनडीए पहले की तरह से ही मजबूत है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। कभी प्रचार किया जाता है कि नेता चुनाव के बाद तय होगा, कभी प्रचार किया जाता है कि गठबंधन में मतभेद हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, भाजपा का, एलजेपी का, हम का और आरएसपी का
सारी पार्टियों के नेता क्रमशः कई बार रिपीट कर चुके हैं कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो चुनाव नजदीक आते ही सोशल मीडिया वॉर भी इस वक्त बेहद तेज नजर आता है। बीजेपी ने फिर से आरजेडी पर जमकर निशाना साधते हुए एक वीडियो को जारी कर दिया, जिसमें आरजेडी के जंगल राज और परिवारवाद का जिक्र है। वीडियो में यह भी दिखाया गया कि भाई आरजेडी का जंगल राज बिहार जो है वो भूलने वाला नहीं है और इसीलिए जमकर इस वक्त प्रहार किया जाता हुआ आरजेडी के ऊपर और ये बताया जाता हुआ वीडियो के जरिए कि भाई देखिए क्या वक्त हुआ करता था। 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी, लोगों को घरों से बाहर निकलने में डर लगता था और इसीलिए आरजेडी का शासनकाल जंगल राज था। बाबूजी के लिए 3 ठोप पान बनाइए टनाटन। कहा भैया, सुना है लड़का को सरकारी नौकरी लग गया है। इस सरकार में बिहार के जुझारू बच्चा लोग को बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिल रही है। हाँ भैया, इस सरकार में सब बढ़िया काम हो रहा है। क्या सरकार सब एक जैसी ही होती है। 20 साल पहले वाली कौन सी बुरी थी? क्या बोले? हाँ, कौन सी बुरी थी? अरे वो सरकार नहीं, बेकार था सब कुछ। अपनी बिटिया को डॉक्टरी करवाए और बिहार के बच्चों के लिए चरवाहा स्कूल खुलवाए। घोटाला करके जेल गए तो अपने बीबी को सीएम बना दिए और बिहार के महिलाओं सबके शिक्षा और सुरक्षा पर। और अब बात आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की, जिनका जन्मदिन है। लालू 78 साल के हो चुके हैं और लालू प्रसाद ने 78वें जन्मदिन पर 78 पाउंड का केक तलवार से काटा और समर्थकों को खिलाया। लालू राबड़ी आवास पर जश्न की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर समर्थकों के बीच लालू प्रसाद कुर्सी पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लोगों ने उन्हें तलवार भेंट किया, जिससे उन्होंने 78 पाउंड का ये केक काटा। इस दौरान उनको बधाई देने वालों की बड़ी तादाद उनके आवास पर पहुंची हुई थी, जो उनके प्रशंसक हैं, कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता देखिए ठेले पर लड्डू के केक के साथ ढोल ताशे के साथ पहुंचे थे। जमकर डांस किया गया, इस खुशी का इजहार किया गया। 78वें जन्मदिन पर 78 पाउंड का केक कटवाया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद 78 साल के हो चुके हैं और जश्न समर्थकों के बीच, जश्न पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, प्रशंसकों के बीच। और देखिए ये लड्डू वाला केक अपने आप में इसकी भी चर्चा, और हर बार जब भी लालू प्रसाद के जन्मदिन की बात होती है तो उसका अंदाज अलग होता है। लेकर क्या कुछ कहेंगे? ईश्वर स्वस्थ रखे उनको, हम लोगों के बीच रखे, ताकि जो है राज्य का और देश का कल्याण हो। जन्मदिन के अवसर पर कुछ खास? जन्मदिन के अवसर पे मुबारकबाद दिया जाता है, शुभकामना दी जाती है और लोग दुआ करता है कि उनकी लंबी उम्र हो। तो लालू प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर जश्न की तस्वीरें सामने आई और वो उन तस्वीरों को हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से जश्न मनाया गया। परिवार के बीच जन्मदिन की पहली तस्वीर, जहां पर नाती नतनी के बीच, पोतों के बीच बैठे हुए लालू प्रसाद परिवार के साथ केक काटा गया। फिर राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ लड्डू वाला केक जो 78 पाउंड का था, क्योंकि 78वां उनका ये जन्मदिन, जिसे तलवार से काटते हुए लालू प्रसाद आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। जश्न की तस्वीरें जो कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे के साथ खुशी का इजहार किया, नाचते झूमते यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद को उनके इस जन्मदिन पर बधाई दी गई। खबर कटिहार से, जहां कटिहार रेलवे परिसर में आरजेडी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव लाखो यादव ने कूलियों के बीच लालू यादव का जन्मदिन मनाया और इस जन्मदिन को खास अंदाज में मनाते हुए लाखो यादव ने कूलियों के बीच केक काटा और सभी के खाने का इंतजाम किया। कूलियों से बात की संवाददाता सुब्रत गुहा ने।
बिहार के राजनीति में नहीं बल्कि देश के राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू यादव की एक खास पहचान है और आज उनका 78वां जन्मदिन है। कटिहार जो रेलवे का बड़ा हब है, इसमें लालू यादव के जन्मदिन को खास अंदाज में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये कूलियों के बीच राजेश कुमार उर्फ लाखो यादव है, जो राजद के युवा नेता है और मनिहारी के मुख्य पार्षद है। वो इस अंदाज में कूलियों के बीच लालू यादव का जन्मदिन को मना रहे हैं। जरा बात कर लेते हैं किस अंदाज में ये जन्मदिन मना रहे हैं। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, इनका जो विचारधारा है, ये विचारधारा जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला एक विचारधारा है। जैसे लोग अंबेडकर जी को याद करते हैं दुनिया में, वैसे हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को भी लोग याद करते हैं। हम लोगों को लालू यादव मान लीजिए कि उत्थान किए और नौकरी भी दिए और हम लोग को समाज में आगे उठाए। निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में लालू यादव के खास पहचान रहा है और जब बात कूलियों की हो तो लालू यादव इस वर्ग के लिए एक खास काम किए थे। लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं और इस उनके जन्मदिन को इस अंदाज में मना रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों का जमकर प्रदर्शन देखने को मिला। जेटी ऑफिस में ये जोरदार प्रदर्शन अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव करने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे हुए थे। हंगामे के बाद हालांकि इन अभ्यर्थियों को यहां से हटा दिया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों की तरफ से देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया गया, विरोध जाहिर किया गया। जेटी ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। पटना संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, आखिर जब घेराव करने के लिए पहुंचे तो क्या बातचीत हो पाई, कोई आश्वासन मिला? ये बीपीएससी ट्राई जो शिक्षक अभ्यर्थी है, ये लगातार अपनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन है। शिक्षा मंत्री से मिलकर ये लोग अपनी बातों को रखना चाहते हैं और ये लगातार शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। ये लोग जब भी कार्यालय पहुंचते हैं वहां उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है और लगातार इनका प्रदर्शन होते रहता है। आज भी ये लोग पहुंचे थे, वहां पर राजकीय उर्दू पुस्तकालय का उद्घाटन था। खुद शिक्षा मंत्री वहां उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। ये लोग उनसे मिलना चाह रहे थे शिक्षा मंत्री से, लेकिन शिक्षा मंत्री ने मिलने से मना किया और लिहाजा जो अभ्यर्थी थे उन्होंने गाड़ी के नीचे लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो मिलने की लाख जतन हुई, कोशिशें हुई अभ्यर्थियों की तरफ से, लेकिन अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री ने बातचीत नहीं की, उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला और एक बार फिर से विरोध की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आज पटना वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया, जिससे जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। गाड़ियां फर्राटे से आ जा सकती हैं। डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण से पटना वासी बेहद उत्साहित नजर आए। उद्घाटन के बाद इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डबल डेकर फ्लाईओवर का आज उद्घाटन कर दिया और ये पटना वासियों के लिए खोल दिया कि इस वक्त आपको वाहनों का जो कारवा देख रहे हैं इसी डबल डेकर फ्लाईओवर से जा रहा है। और कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री सहित दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे और इस लगभग 2.25 किलोमीटर की लंबाई है ये इस डबल डेकर फ्लाईओवर की। इसके बन जाने से पटना वासियों को जाम से निजात मिलेगा, खासकर जिन्हें अशोक राजपथ जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर साइंस कॉलेज, पीएमसीएच, तमाम जगहों पर जाने के लिए इस फ्लाईओवर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगल बगल बस्ती भी देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी राहत मिली है। अच्छा हो गया, अब बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड बना है, बहुत अच्छे। गाड़ी बहुत दिक्कत से नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, बढ़िया। अब जाम मिलेगा? जाम नहीं, जाम से निजात हो जाएगी। नहीं मिलेगा सर, अब कोई जाम नहीं। बहुत अच्छा लगा। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत जाम था, बहुत ये टूटा फूटा रास्ता। बहुत अच्छा लग रहा है, जाम से निजात मिलेगा।
बढ़िया है, जाम से थोड़ा राहत मिलेगी आपको। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार वासियों की ओर से, जनता की ओर से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दे रहे हैं। जो लोग आज देश में और देश के बाहर लोग जो चीज देखते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाटलिपुत्रा की धरती के पटना में इतना अच्छा कार्य, जो देखने में लगता है नीचे गाड़ी ऊपर गाड़ी, डबल डेकर, माने समझिए कि बगल में जेपी सेतु, बगल में अटल पथ, बगल में पीएमसीएच, और जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं बीएन कॉलेज, साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब लोग को बहुत फायदा होगा। इस रास्ते में कभी गुजरे होंगे जप्पी के तौर पे, तो क्या स्थिति रहती थी, अब क्या स्थिति है? आज जो देखने को मिल रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि में बधाई दूंगा कि अशोक राजपथ पे आज ये जो देख रहे हैं डबल डेकर बन रहा है, नीचे से मेट्रो, तो ये हमारे नीतीश कुमार का जो विकास का जो एक है, वो अगली एक कड़ी और जुड़ती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और सारा काम पूर्ण हो गया है, अगला इंतजार है। तो इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि डबल डेकर पर अब गाड़ियां जो है वो फर्राटा भरती हुई नजर आ रही हैं। 2000 करोड़ की लागत से इस पुल का तो निर्माण किया गया और मकसद साफ था, ताकि राजधानी वासियों को किसी तरह की जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए करगिल चौक से एनआईटी तक ये डबल डेकर पुल बनाया गया। तो इस डबल डेकर पुल के निर्माण के बाद मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि भाई लोगों के विकास को अगर देखना है, किसी राज्य के अगर विकास को आपको महसूस करना है, तो वहां पर सड़कों का जाल आपको नजर आ जाएगा, पुल पुलियों का निर्माण आपको नजर आ जाएगा। और उसी दिशा में इस डबल डेकर पुल का निर्माण भी किया गया है, जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं। आम लोगों को एक बड़ी राहत, एक बड़ी सौगात कह लीजिए एक तरीके से यहाँ पर इस डबल डेकर पुल के निर्माण के साथ, क्योंकि इस जगह पर जहाँ पर गाड़ियाँ जाम में फंसा करती थी और लोगों को परेशानी होती थी, उससे अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। राजधानी पटना में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पाटलिपुत्र के मैनपुरा इलाके में एक बार फिर से खूनी खेल देखने को मिला। अति व्यस्ततम ये इलाका, जहां मैनपुरा के इस इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। इस घटना में जितेंद्र कुमार की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा शख्स राजा गंभीर रूप से घायल बताया गया है। पटना पुलिस अब आशंका जाहिर कर रही है कि ये गोलीबारी आपसी विवाद की वजह से हुई। पटना में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस विभाग में हालांकि हड़कंप जरूर मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की गहनता से जांच में जुट गए हैं। घर पे था, रात को बाहर गया सिगरेट वगैरह लेने के लिए, बच्चा को खिला रहा था, बच्चा को रख के गया बाहर में, और वहाँ मालूम चला कि सिगरेट की दुकान पे किसी से लड़ाई हुआ। तो मेरा भाई उसको बचाने की कोशिश किया, तो उसी में तू मैं हुआ। अमित मैडी करके नाम का लड़का है, वो गया, फिर उसके बाद उधर से आया लड़ाई करने के बाद, उसके बाद गोली चला के तबतोड़ 6 राउंड गोली चलाया, जिसका एक दुकान वाले को भी गोली लगा, मेरा भाई को भी 2 गोली लगा, जिससे स्पॉट मेरा भाई रास्ता में पीएमसीएच पहुंचते डेथ कर गया। दिनांक 10/6/2025 को रात्रि करीब 12:30 बजे पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के मैनपुरा क्षेत्र से एक सूचना मिली कि 2 व्यक्तियों को गोली मार दी गई है। तत्काल इस सूचना के सत्यापन जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचा गया, तो ये बात प्रकाश में आई कि आपसी विवाद एवं झड़प को लेकर के 2 व्यक्तियों को फायर की गई, जिसको इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिसके इलाज के दरमियान में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक व्यक्ति अभी इलाजरत है। इस घटना स्थल पे एफएसएल को बुला करके जाँच कराया जा रहा है एवं अन्य बिंदुओं पर मानवीय तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान। पटना में एक बार फिर से अपराधियों ने तांडव मचाया है। शहर के बीचों बीच पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मैनपुरा इलाके में अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरे को घायल कर दिया। जितेंद्र की मौत हो गई है, जबकि राजा जिंदगी और मौत से पीएमसीएच में जूझ रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से जो बयान दिया है, उसके अनुसार आपसी अदावत में इस घटना को अंजाम दिया गया है और मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की खोजबीन में लगी हुई है। हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार राजधानी पटना में आपराधिक वारदात ने पुलिस को परेशान कर रखा है। आलमगंज थाना क्षेत्र के अरफाबाद में मां बेटी की उसी के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा पटना पश्चिमी में पालीगंज इलाके में एक साथ 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी और यह तीसरी बड़ी वारदात है जिसने पटना पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। निश्चित तौर पर इस तरीके से जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं,
उससे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है और आखिरकार पटना पुलिस क्या कर रही है जिसकी हनक अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो भागलपुर की कोसी नदी एक बार फिर से लोगों को सताने लगी है, डराने लगी है। जलस्तर में पहले से इस बार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। नौगछिया क्षेत्र की बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जहां कोसी कहर बरपाती है। हर साल दर्जनों मकान अपने आगोश में ये समा लेती है। पिछले बार जिस तरह से कटाव हुआ उसे देखते हुए इस बार जलस्तर बढ़ने से पहले ही जल संसाधन विभाग को अलर्ट होकर कटाव रोधी काम कराना चाहिए था, लेकिन अब तक ये काम शुरू ही नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों में दहशत साफ नजर आती है। स्थिति तो इतना खराब है कि मत पूछिए, क्योंकि आज से 5 महीना मीडिया के थ्रू चलाया गया तो यहाँ अफसर आया, सारे अफसर ने यहाँ का देखा कि भाई कटाव जो है पूरी तरह से जो बोरी किया जियो बेग वो घसक रहा है। कोसी बढ़ रहा है, कटाव का खतरा है 99%, क्योंकि काम इस बार भी नहीं हुआ है, पिछले वर्ष भी नहीं हुआ था। बड़ी दिक्कत, पानी का बहुत दिक्कत, इतना घर कट गया कोई दिक्कत वाला नहीं है। आप तो दूसरा घर में रहते हैं। कब कटा था आपका? 3 साल। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।